नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी किसी कमेंट्स पे था, क्योंकि जब आप कमेंट्स करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को पूछने के लिए, तभी तो हमें वो मिलेगा बनाने के लिए एक मोटिव कि हाँ क्या बनाना है, मतलब कौन सा वीडियो बनाना है, किस तरीके से। क्योंकि इतने देवी देवता होते हैं तो पता नहीं लगता है कौन किसका क्या बनाना है, तो जिज्ञासा हो तो उससे पता लगता है। तो कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करा करें, एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो पूछा था किसी ने डोम बाबा के बारे में, तो डोम बाबा जो है बहुत सारे हैं, एक नहीं है डोम बाबा। मतलब डोम जो है कास्ट होती है। सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ, डोम जो है कास्ट होती है। तो उसके अंदर जो तांत्रिक होते हैं वो डोम डोम माने जाते हैं, सारे ही डोम बाबा उनको कहा जाता है इस तरीके से। जैसे आंसू मेहतरानी आपने सुना होगा, वो मेहतर समाज से हैं, तो वो मेहतरानी इसलिए लग जाता है उनका। इस तरीके से डोम है, उनका डोम लगता है। तो ये डोम होते हैं, तो थोड़ा सा अलग होता है, अंतर इनमें ये है। तो डोम जो है बहुत सारे हैं, तो मैं जिस डोम की बात आपको बताता हूँ, अलग अलग डोम हैं, तो आपको पता लग जाएगा जो आपके पास भी डोम बाबा होंगे कोई। तो ये डोम जो है इनको जो बोलते हैं कल्लू डोम बोलते हैं, बहुत से कालू डोम बोलते हैं। उससे पहले होता था, लोग काले, कोई काला हुआ तो बच्चे माँ बाप ने नाम रख दिया कल्लू कालू, ऐसे हो जाते थे पहले। उस तरीके से भी तो उसी तरीके से हुआ। तो इनका नाम जो है कल्लू बोलते थे, कालू नाम था, वैसे कल्लू ज़्यादा बोलते थे, मशहूर नाम कल्लू था। तो ये जो थे ये भी जैसे घरेलू भगत थे अपने ज़माने में, और काफ़ी साधना वाधना करते थे, पूजा पाठ इधर उधर की, मतलब और काफ़ी दिव्य शक्ति हो जाती है इनके पास। तो उसके बाद ये देवता जब बन जाते हैं तो ये नेगेटिव काम भी करते हैं, जो डोम होते हैं इनकी बताऊं, और पॉजिटिव काम भी करते हैं। मतलब कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके घर में आएगी तो ये जो कालू डोम बता रहा हूँ जिनको, ये नेगेटिव शक्ति को हटाने में परफेक्ट होते हैं। मतलब किसी भी गंदगी में कोई चीज़ गिर जाती है, यानी कि उस तरीके की भी होगी तो भी हटा लेते हैं। क्योंकि ये सब नाली वाली में भी काम करते थे अपने जीते जी, मतलब इस तरीके से, उस तरीके कीचड़ वीचड़ में तो ये कहीं भी घुस जाते हैं। मतलब ये भी बताना उद्देश्य, कोई बुरा ना माने मेरी बात का। तो उस तरीके से हर जगह से ही निकालने में सक्षम होते हैं, जो कि मैं पहले आपको बता रहा था। इस तरीके की बात होती है डोम की, अगर ये डोम है तो। और ये बहुत तरीके की विद्या में होते हैं, और जो डायन विद्या होती है उसके अंदर भी ये सम्मिलित होते हैं, मतलब उसको हटाने में भी कारगर होते हैं। ये वो डोम होते हैं, डोमों में इतनी शक्ति होती है। तो इसलिए, और कई डोमनी हैं आपने सुना होगा, तो उनके साथ भी ये रहते हैं, जोड़ा भी लगा लेते हैं कई दफ़े बहुत सारियों के साथ। तो इसलिए आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ वगैरह में जो डोमनी है, 7 डोमनी है वो, तो वो भी इसी तरीके की हैं, वो भी डायन विद्या में भी चलती है, कभी बताऊँगा उनके बारे में। और इनमें से जो एक दो डोम हैं उनसे दोस्ती बना लेते हैं, मतलब उस तरीके से गुरु परंपरा के हिसाब से, तो उनके साथ चल बैठते हैं, कोई किसी घर के हिसाब से, जिसके घर में जो है तो वो इस तरीके से बना लेता है गणित। तो इनकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। तो ये डोम शक्ति होती है, और इनका भी तामसिक आहार वही होता है जो कि बुलाकी वगैरह को आप देते हैं, उस तरीके का आहार होता है इनका। बाकी घर की परंपरा होती है, कोई बकरा देता, कोई मुर्गा, उस तरीके की परंपरा होती है, जैसे जिसको लगे वो है ये। तो ये जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये डोम साधना के बारे में बता रहा हूँ। और डोम अगर आपके घर में है तब इनकी पूजा पाठ करें, क्योंकि अगर आपके घर में नहीं है, मान लो अच्छे देवता, ऊँचे देवता हैं, यानी कि शुद्ध शाकाहारी, और आपने इनको रख लिया, तो फिर उनके बिगड़ने का चांस हो जाता है, यानी फिर वो विचार करेंगे आपस में, तो दिक्कत आती है घर में फिर भी। तो इसलिए कोई, मैं ये फिर भी इसलिए बताता हूँ आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि ऐसी शक्ति आप ना ले बैठें कि जो चीज़ें आप तामसिक भोग आप देते नहीं हैं और वो लेगा आपसे ज़रूर। तो नहीं दोगे तो फिर संघर्ष हो जाएगा आपके देवताओं में, और इसमें ये बताना ज़रूरी है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और धन्यवाद, आपने काफ़ी टाइम दिया वीडियो को, इसके लिए धन्यवाद।